Good morning students, here again myself Manoj Mishra, and today I am going to explain about oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग टर्म्स हैं. ऑक्सीडेशन एक अलग टर्म है, रिडक्शन एक अलग टर्म है. अब किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, सच केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसी चीज को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. लेट्स सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. नाउ दो टर्म्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वी आर हैविंग टू टर्म्स. फर्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन एंड द सेकंड वन इज योर रिडक्शन. ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे? इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हम किसको बोलेंगे? अ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन takes place. इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन. डजंट मैटर कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू एनी अदर सब्सटेंस, द केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन. फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल देखते हैं हम लोग. मान लेते हैं मेरे पास कार्बन है, मैंने इसमें ऑक्सीजन को ऐड अप किया, मेरे पास आता है CO2. अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं? यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पूछूं आपसे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, कौन सा, अभी तक जितने भी टर्म्स ऑफ रिएक्शन हमने देखे, हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अमंग दीज अगर मैं इनको कैटेगराइज करने के लिए बोलूं तो किस रिएक्शन में आएगा? इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. But along with that one combination reaction, हम यहाँ एक चीज और देख रहे हैं, and that is कि जब इस कार्बन और ऑक्सीजन को हम कंबाइन कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ सिर्फ कार्बन की बात करते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की. कार्बन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन के साथ साथ अब दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सवाल यहां उठता है कि ऑक्सीडेशन हुआ तो किसका हुआ? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि which substance is getting oxidized. We are having carbon, we are having oxygen. When these two are getting combined, it has produced carbon dioxide. In most of the cases बच्चे बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ. नो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होने के बाद मिला. अभी आज की डेट में क्या है? कोरोना फैला हुआ है. अगर कोरोना फैला हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन घर से बाहर निकलता है और कोरोना वायरस उसके साथ अटैच होता है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक नॉर्मल पर्सन के साथ में कोरोना वायरस कंबाइन होता है और वो पर्सन सफर्स टू कोरोना डिजीज. हु हैज गॉट इन्फेक्टेड? इन्फेक्टेड कौन हुआ? क्या पेशेंट? नहीं, इन्फेक्टेड हुआ नॉर्मल पर्सन. ये नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड होने के बाद पेशेंट बन रहा है. ठीक उसी तरह से कार्बन इज गेटिंग कंबाइंड विद ऑक्सीजन, सो हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड. कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, पहली चीज. दूसरी चीज, अब यहां पर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? अगर है यहां पे हम पूछें कि हु इज ऑक्सीडाइजिंग कार्बन, कार्बन को कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज, इससे पहले ये देखते हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है. कार्बन ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एड अप हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एड अप हुआ है, दैट्स व्हाई कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. बट ये ऑक्सीजन इसके लिए लाया कौन? लाया है ऑक्सीजन इटसेल्फ. सो दिस वन इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, दिस हैज बिकम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां हमने तीन चीजें देखी, पहला चीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड तीसरा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीन चीजें हमने देखी। नाउ अब ये तो रहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात। अगर हम इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हटाएं यहां से और दूसरी चीज दूसरे टर्म्स के अकॉर्डिंगली देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रिएक्शन है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। जब मैं इस हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ में मिक्स अप करता हूं तो मेरे पास सल्फर अलग होता है और HCl अलग बनता है। सल्फर अलग हो गया और ये क्लोरीन कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के साथ में, HCl का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, मेरे पास सब्सटेंस है H2S, ये H2S से मेरे पास प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, सल्फर। यहां क्या हुआ, मैं देख रहा हूं इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन गायब हो गया और बन गया सल्फर। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसको भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ अगेन सेम चीजें वहां पे जिससे पहले जो हमने देखा था उसी का रेपिटेशन। हु इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये ऑक्सीडाइज हुआ, किसके कारण हुआ, क्लोरीन के कारण। अगर यहां क्लोरीन नहीं होता तो इस क्लोरीन ने इसका हाइड्रोजन को खींचा नहीं होता। सो दिस क्लोरीन इज व्हाट, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड टर्म हमारे पास आता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, हमारे पास आता है रिडक्शन। सेकेंड टर्म हमारे पास आता है रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, तो अभी हमने देखा क्या, पहला चीज हमने देखा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा पॉइंट आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों अगर हो रहा है या दोनों में से कोई एक अगर हो रहा है, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। अब इस रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम इसी रिएक्शन की बात करते हैं। बेटा हमने क्या देखा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हमने बोला रिडक्शन। इससे पहले क्या देखा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दूसरे में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ एक सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पर भी किसी एक चीज, मान ले सपोज दैट यू हैव गॉट अ डेयरी मिल्क, आपको एक डेयरी मिल्क चॉकलेट मिला, कैसे, ऐसी हवा में तो नहीं मिला होगा, किसी ने ला करके आपको दिया होगा। तो जिस बंदे ने आपको वो डेयरी मिल्क ला करके दिया, उस बंदे के पास से तो डेयरी मिल्क लूज हो गया। सो अगर हम बात करें गेनिंग और लूजिंग की, तो दिस गेनिंग एंड लूजिंग आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस, तो दोनों एक साथ होता है। अगर कहीं पे गेनिंग हो रहा है तो वहीं पे उसी जगह पे दूसरा मटेरियल लूज कर रहा होगा, अगर कहीं पे लूजिंग हो रहा है तो दूसरा मटेरियल उसी जगह पे गेनिंग भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम यहीं पे बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने कैसे देख लिया। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं, जरा देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है अकेला, यहाँ पे क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, दैट मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस आल्सो हैव taken place over here. So this addition of hydrogen is called reduction. अगर इस reduction के टर्म में देखें तो reduce कौन हुआ, this chlorine has got reduced, ये आपका reduce हुआ। और इसके reduce होने का कारण कौन है, इसमें हाइड्रोजन एडअप किसने किया, H2S ने। So this has become your reducing agent, ये बन गया reducing agent। तो यहाँ पे हम अगेन तीन चीजें देखते हैं, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे हमने एक चीज तो देखी, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी कि दिस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दीज टू पॉइंट्स आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously, takes place simultaneously,
तरह के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस ऑक्सीडेशन का ही एक और एग्जांपल, जैसे कोरोजन की बात हम करते हैं तो रस्टिंग हम जानते हैं क्या होता है। रस्टिंग का छोटा भाई इज कोरोजन। क्यों? क्योंकि रस्टिंग इज व्हाट? रस्टिंग इज कॉम्बिनेशन स्लो डिग्रेडेशन ऑफ आयरन मेटल। बट इसी को जब हम कोरोजन के टर्म्स में देखेंगे तो हम देखेंगे स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनी मेटल बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो कि आप लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं आई थिंक। इसके बाद में हमारा ऑक्सीडेशन का एक और छोटा सा एग्जांपल आता है, दैट इज रैंसिडिटी, स्पॉइलिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। मोस्टली जो फैटी मटेरियल्स होता है फूड में, वो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है। ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करने के बाद, ऑक्सीडेशन करने के बाद में वो बहुत जल्दी से दुर्गंध देने लगता है। जैसे खाना रात में मम्मी ने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई थी, लेकिन सुबह होते होते वो महक गई, मम्मी बोलती है मत खाओ। व्हाई? बिकॉज दैट हैज गॉट रैंसिड, वो रैंसिड हो गया, एंड दिस खाना का खराब होना इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसको बचाने के लिए खाने को फ्रिज में रख देते हैं, अंधेरे में रख देते हैं, कुछ जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट में हम लोग गैसेस डालते हैं, दैट इज आल्सो टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। ये ऑफ द एक्शंस टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। So this is your oxidation and reduction, including corrosion and rancidity. That's all in the chapter. Here your first chapter has came to an end. पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया. Your work is go through all the type of oxidation and reduction reaction, check it, practice it, and go solve all the numerical problems as well as the question answers of chapter 1. Okay, thank you.